बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और इसके जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस कर चुके हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और हम जब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जो टाइप्स हैं उन्हीं टाइप्स का जब हम कोएफिशिएंट लेते हैं, अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपके एब्सोल्यूट की जो टाइप्स हैं 4 टाइप्स हैं, उन टाइप्स का जब हम कोएफिशिएंट लेते हैं तो वो आपके इक्वल होता है रिलेटिव के। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन के इक्वल होता है। और फर्स्ट 3 टाइप्स हम कर चुके हैं, आज हम 4th टाइप कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। तो पहले आप जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन और जो वेरिएंस है वो दोनों सेम है, सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। बेटा आपको मैंने मीन डेविएशन के अंदर भी आपको बताया है कि जो डेविएशन है ना, ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी वैल्यूज़ हो, एक्स की हो, वाई की हो, जी की हो, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हो, क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ में से उनका एवरेज को माइनस करना। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो आपके पास x होता है, जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ का हम एवरेज लें, उन वैल्यूज़ का हम मीन फाइंड करें, तो उस मीन को उन्हीं वैल्यूज़ के अंदर माइनस कर दें तो हमारे पास डेविएशन होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करेंगे तो इसके बेटा 2 फार्मूले होते हैं। एक आपका फार्मूला है सिग्मा, ये आपको नज़र आ रहा है, इस टर्म को हम सिग्मा कहते हैं। सिग्मा होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर होगा तो वेरिएंस। ठीक है, अगेन रिपीट करती हूँ, सिग्मा हो तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है या फिर एस होता है। ठीक है, सिग्मा और एस दोनों से डिफाइन करते हैं। आपको नीचे फॉर्मूले में नज़र आ रहा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कि अंडर रूट सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। देखिए ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन है ना, तो स्क्वायर ऑफ डेविएशन, डेविएशन देखिए आपको नज़र आ रहा है कि एक्स माइनस एक्स बार होता है मीन, तो x में से उसके मीन को माइनस कर दें, फिर उसका स्क्वायर लेके वैल्यूज़ को जमा कर लिया जाए, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करें और स्क्वायर रूट लें, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। या तो इसका फार्मूला ये है या फिर दूसरा फार्मूला है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सम ऑफ एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फार्मूले हैं बेटा। इन दोनों फार्मूलों को आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक के साथ करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फार्मूला ईजी लग रहा है। अब अनग्रुप डाटा का और ग्रुप डाटा का दोनों फार्मूला लिखे हुए हैं, आप इन फार्मूला को सेव कर लें। सिग्मा आपका पॉपुलेशन होता है, एस आपका सैंपल होता है, बस ये छोटा सा डिफरेंस है। और आपका ग्रुप का जब होगा तो फ्रीक्वेंसी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैंने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही सेम किया है। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट होता है जबकि वेरिएंस में स्क्वायर होता है। आप फार्मूले, ये मैंने 3 टाइप्स फार्मूले लिख दिए हैं। मतलब आपका जैसे अरिथमेटिक मीन की 3 टाइप्स थी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और शॉर्टकट। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टेप डेविएशन या फिर कोडिंग मेथड। ये स्टेप डेविएशन आपका कोडिंग मेथड है। तो इसी तरह आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला बिल्कुल सेम होते हैं बेटा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसके अंदर स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस के अंदर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो आपको वैसे भी क्लियरली पता होगा कि जब अंडर रूट हो और हम उसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर और अंडर रूट कटिंग हो जाते हैं। ठीक है, और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका हम अंडर रूट ले लें वेरिएंस का, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाता है।
तो अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के दोनों के फार्मूले मैंने लिखे हैं, हर लिहाज से लिखे हैं बेटा। कभी कभी क्वेश्चन हमारा शॉर्टकट फॉर्म में भी आ जाता है, मतलब वो डी के फार्मूले के साथ, और कभी कभी वो कोडिंग मेथड के साथ आ जाता है, इसलिए मैंने तीनों ही फार्मूले लिख दिए हैं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी एक का फार्मूला याद कर लें तो आपको दूसरे का फार्मूला याद हो जाएगा। बस अपने माइंड में ये रखना है कि वेरिएंस का फार्मूला जो होता है उस फार्मूले को जब हम अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर ले लें तो वो वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, वेरिएंस का अंडर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लें तो वो वेरिएंस बन जाता है। आई होप आपको समझ आ गई हो। चलें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस। अब वेरिएंस का आपका जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, साथ में मैंने फॉर्मूले लिख दी हैं। सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स का होल, सॉरी बेटा यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये नेक्स्ट आप जब क्वेश्चन करते हैं तो फार्मूला क्लियरली आपको नजर आ जाएगा। ये फार्मूला भी थोड़ा सा मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ग्रुप वाला फार्मूला, ग्रुप वाले फार्मूले में देख लें, ग्रुप वाले फार्मूले में फ्रीक्वेंसी को निकाल दें तो बाकी जो फार्मूला होगा वो अनग्रुप का हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर से डिफाइन करते हैं इसका फार्मूला, या तो सम ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ओवर एन, या फिर एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, म्यू भी मीन होता है, एक्स बार भी मीन होता है, दोनों ही मीन होते हैं आपके पास। ठीक है, उसके फार्मूले वाला जो ग्रुप वाला फार्मूला है वो भी आप नोट कर लें। अब हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट का फार्मूला बेटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करें मीन के साथ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं बेटा एक अनग्रुप डेटा के साथ। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। आपका एक्स बार, आपका पहले आपने मीन फाइंड करना है, फिर आपने एक्स की वैल्यू में से मीन को माइनस करके उसका स्क्वायर लेना है तो वो वेरिएंस है, और उसी फार्मूले को आप जब अंडर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहा है, कॉलम के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ फाइंड किया। पहले आपने मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड आएगा 40। मीन का फार्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स ओवर एन। सम ऑफ एक्स की वैल्यू है 360 डिवाइडेड बाय, आपने उनकी 9 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो आएगा 40। आपने उस 40 को हर वैल्यू में से माइनस करना है, और माइनस करने के बाद उसका लेना है स्क्वायर। ठीक है, और जो फोर्थ कॉलम है बेटा वो मैंने x का स्क्वायर लिया है, क्योंकि मैंने आपको दोनों फार्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है कि आपको किस फार्मूले की ज़्यादा समझ आ जाती है। फार्मूले अगेन मैंने लिख दिए हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन फार्मूला, पुटिंग दीज वैल्यूज़, हम पहले मीन फाइंड किया है, फिर हमने वेरिएंस फाइंड किया। बेटा वेरिएंस का आपका फार्मूला आपको पता है कि आपके पास x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n है। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का आंसर आया 232 और 9 के साथ डिवाइड किया है, और जो आंसर आया उसी आंसर का स्क्वायर रूट ले लें, उसी आंसर का जज़र ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड हो जाएगा। इसी के अल्टरनेट फार्मूला, बेटा मैंने आपको 2 फार्मूले स्टार्टिंग में बताए हैं, 2 फार्मूले हैं, आप दोनों फार्मूला से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये वेरिएंस है। अब कैलकुलेट द वेरिएंस, ये फार्मूला आपके पास ये है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बेटा आप नोट कर लें, ये करेक्ट है फार्मूला। लास्ट जो फार्मूला था वो थोड़ी सी आपकी टाइपिंग मिस्टेक थी। अब वेरिएंस के अंदर मैंने इन वैल्यूज़ को पुट किया है। आपको मैंने कॉलम में बताया था कि जो फोर्थ वाला कॉलम है वो एक्स स्क्वायर का है। आप अगेन रिवाइज जाके देखें तो कॉलम के अंदर फोर्थ कॉलम आपका स्क्वायर का कॉलम है, तो उस स्क्वायर के कॉलम को जब आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन है, आप
आपका मैं ग्रुप डाटा के साथ क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ग्रुप के साथ कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रुप क्वेश्चन हमारा कैसा क्वेश्चन होता है। ग्रुप के अंदर आपके पास क्लासेस होती हैं, सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी होती है। बस आपने फाइंड करना होता है। अगर आपने x चाहिए तो x के लिए आपको मिड पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको क्या फाइंड करने पड़ेंगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं आपको क्लियरली और अच्छे से पता है कि कैसे फाइंड करने हैं। 65 + 84 जो आपकी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट फाइंड हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए आपने उसका मीन फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि ये ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा के लिए आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके मीन फाइंड कर लें, या फिर बेटा आप वो जो सेकंड वाला फार्मूला है वो फार्मूला कर लें। उसमें सिंपल आपने क्या करना है, fx का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अभी आपको मैं फार्मूले दिखा देती हूँ, फार्मूले में आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो फार्मूला आपके पास है वेरिएंस सम ऑफ फ्रीक्वेंसी x स्क्वायर अवर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस सम ऑफ एफ एक्स अवर सम ऑफ एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्लियरली समझ आ गई कि मैंने कैसे कॉलम फाइंड किए हैं, इन वैल्यूज को पुट किया तो वेरिएंस और उनका स्क्वायर रूट ले लिया है तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। जो वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करें मीन के साथ, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ जो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपके जो अभी हमने क्वेश्चन किए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वाले हैं, तो आप ये उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई हो, आपको क्लियरली समझ आ गई हो। थैंक यू सो मच।